नारायण। श्री रामचरितमानस रूपी सरोवर का वर्णन चल रहा है। इसी क्रम में रामकथा को सरजू का रूपक देकर भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। पहले सरोवर के रूपक से इसकी विशेषताओं को बतलाया, उसी क्रम में सरजू के रूपक से भी इसकी विशेषताओं को बतलाए हैं, विस्तार से बतलाए हैं। तो एक एपिसोड इसमें इस क्रम में और जोड़ देते हैं। तदुपरांत याज्ञवल्क्य और भरद्वाज के मिलन और उनके संवाद पर आएंगे। तो कहते हैं, गोई सादर सर मज्जनु करई महाघोर त्रैताप नजरई, कि जो आदर पूर्वक इस राम कथा रूपी सरोवर में स्नान कर लेता है वह तीनों प्रकार के तापों से संतप्त नहीं होता। दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों प्रकार के ताप उसके नष्ट हो जाते हैं। जो राम राज्य का प्रभाव है वही राम कथा का प्रभाव है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। तो राम के कथा का भी वही प्रभाव है कि जो इस राम कथा रूपी सरोवर में डुबकी लगा लेता है उसके तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं, अथवा तीनों प्रकार के ताप उसके निकट नहीं आते हैं। आधि भौतिक, आधि दैविक तथा आध्यात्मिक ताप उसे नहीं जलाते। मन करि विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो एहसर परई। कैलाश मानसरोवर में जाकर जो डुबकी लगाते हैं, कैलाश यात्रा का सारा श्रम उनका दूर हो जाता है। तो उसी प्रकार श्री रामचरितमानस रूपी कथा में जो डुबकी लगाते हैं उनको जीवन के अन्य सारे कष्ट, सारे श्रम नहीं सताते हैं, अथवा इसमें डुबकी लगाते ही दूर हो जाते हैं। तो जिनकी राम जी में भक्ति है वे इस राम कथा रूपी सरोवर को कदापि नहीं छोड़ते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आस्तिक है, भगवत भक्त है, लेकिन राम कथा से द्रोह भी करता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। इस सरोवर में स्नान करने की विधि क्या है पहले ही बता चुके हैं कि जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कह मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। कि जिनको श्रद्धा का संबल नहीं है और संतों का साथ नहीं है और राम जी में प्रेम नहीं है, उनके लिए श्री रामचरितमानस की कथा अत्यंत अगम है, उनको समझ में नहीं आएगी, उनकी इसमें रुचि नहीं होगी। तो इसलिए आगे फिर कहते हैं कि जो नहाई चह सर भाई, सो सत्संग करो मन लाई। कि जो इस सरोवर में स्नान करना चाहें वे मन लगाकर सत्संग करें। सत्संग सुलभ भी है, थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता है कि संत के वेश में कहीं आपको ठग न मिल जाएं। किंतु वे ठग तभी मिलते हैं जब आप स्वार्थ की भावना से, भौतिक स्वार्थ की भावना से संत खोजते हैं। भगवत भजन के उद्देश्य से और लोक सुधारने के उद्देश्य से, सद्गति प्राप्त करने के उद्देश्य से, सद्गुरु खोजने के उद्देश्य से संत खोजेंगे तो ज़रूर मिल जाएंगे, ठगों से बचे रहेंगे। और जब आप चमत्कारी बाबा खोजेंगे तो ठग आपको मिलेंगे ही मिलेंगे और संत आपको कदापि नहीं मिलेंगे, ये तय है। अथवा मिलेंगे भी
तो उनकी आप स्वयं उपेक्षा कर देंगे। आप में स्वयं ठग बुद्धि है, इसलिए ठग रूपी संत अथवा संत रूपधारी ठग ही आपको मिले और उन्हीं से आपका संबंध होगा, उन्हीं में आपका मन भी लगेगा। असमान समानस चखचाही भय कई बुद्धि विमल अवगाही। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे मानस को अपने मानस के नेत्रों से अर्थात मन के नेत्रों से देखकर और उसमें स्नान करके अब कवि की बुद्धि अर्थात मेरी बुद्धि निर्मल हो गई, अब राम कथा के लेखन की प्रवृत्ति मुझ में जाग गई है। हृदय में आनंद उत्साह भर गया है और प्रेम व प्रमोद का प्रवाह उमड़ पड़ा है। भयउ हृदय आनंद उछाहू उमगे प्रेम प्रमोद प्रवाहू। तो जब मानस बन गया तो उसे मानस नेत्र से कवि ने देखा। रामचरितमानस की कथा की जब कल्पना हो गई तो अपने मन रूपी नेत्र से कवि ने उसे देखा। रामचरित रूपी सरोवर का यही मानचित्र था। इस सरोवर में कवि की बुद्धि ने प्रवेश किया, डुबकी लगाया, बुद्धि का मल दूर हुआ। भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। और इसी बात को कवि ने कहा कि स्नान करके बुद्धि निर्मल हो गई। तो पहले मानस में जो जल था उसमें जब सत्संग से कथा की वर्षा हुई तो वह उमड़ चला। गुरु जी से सुना, वह मन में था, संतों से सुना तो वह उमड़ चला। भीतर भीतर पूरी सामग्री तैयार थी, बस अब कलम चलने की देर थी। तो आनंद का उत्साह होते ही प्रेम प्रमोद का प्रवाह उमगा तो नदी की भांति कविता बह निकली। तो अब सरजू जी से तुलना करते हैं राम कथा की। सरजू जी की उपमा देते हैं। फिर कहते हैं आगे, चली सुभग कविता सरिता सो राम विमल जस जल भरिता सो सरजू नाम सुमंगल मूला लोक वेद मत मंजुल कूला। कि कविता सुंदर नदी सी बह निकली जिसमें राम जी का विमल यश रूपी जल भरा हुआ है। उसका नाम सरजू है जो सारे मंगलों का मूल है। लोक मत और वेद मत उसके दोनों सुंदर किनारे हैं। ध्यान देने की बात है। लोक वेद मत मंजुल कूला। इस राम कथा रूपी सरयू नदी के दोनों किनारों को कह रहे हैं कि एक वेद मत है और दूसरा लोक मत है। दोनों की मान्यता है और दोनों की मर्यादा है, दोनों को लेकर चलना है। केवल वेदवाद में नहीं वह चलना है और वेद को छोड़कर केवल लोकाचार में नहीं चलना है। ज्ञान रूपी नदी के, कथा रूपी नदी के दोनों किनारे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी वेद मत को भी लेकर चलते हैं और लोक मत को भी लेकर चलते हैं। सरजू जी मानस से, मानसरोवर से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए उन्हें मानस नंदिनी कहा। मानस अर्थात मानसरोवर की बेटी कहा। और यह रामचरितमानस रूपी सरजू गोस्वामी तुलसीदास जी के मानसरोवर से निकली हुई है, तो यह भी मानस नंदिनी हुई। श्रोता त्रिविध समाजपुर ग्राम नगर दुहकूल संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। कहते हैं तीनों प्रकार के श्रोताओं का समूह ही दोनों किनारों के
पुर, ग्राम और नगर हैं। सब मंगलों की मूलभूता संतों की सभा ही अनुपम अयोध्या है। ग्राम, नगर, पुर तीनों शब्दों का प्रयोग क्यों किए, क्या तात्पर्य है? तो कहते हैं श्रोता त्रिविध समाज, पुर, ग्राम, नगर, दुहकूल। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं, विमुक्त, विरत और विषयी। सुनहि विमुक्त विरत और विषयी, लहई भगति गति संपत्ति नई। तो विषयी जनों का समाज बड़ा होता है, इसलिए इसे नगर कहा। विरक्त बहुत कम होते हैं, इसलिए उनको ग्राम कहा। और विमुक्त तो कोई विरला ही होता है, इनका समाज बहुत ही विरल है। अत्यंत अल्पसंख्या में होते हैं, अलग थलग होते हैं, ढूंढने से नहीं मिलते, इसलिए इनको पुर कहा। धर्मशील कोटिन्ह मह कोई, विषय विमुख विरागरत होई। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई, सम्यक ज्ञान सकृत को लहई। तो इनका समाज बहुत ही विरल है, विमुक्त लोगों का, इसलिए इसे पुर कहा। तो जिस भांति सरजू के दाएं बाएं पुर, ग्राम, नगर बसे हैं और वे सब पावन हैं, उसी भांति कविता रूपी रामचरितमानस कथा रूपी सरजू के वेद प्रधान तट तथा लोक प्रधान तट पर विमुक्त, विरत और विषयी श्रोता जन का समाज है, और वह सब पावन है। सरजू के तट पर अवधपुरी है। पुरी राजधानी को कहते हैं। अवधपुरी राम जी की राजधानी है। आनंद अवधि अवध राजधानी। तो यह पूर्व ग्राम नगर सभी से अधिक पावन और मंगलकारिणी है, इसलिए इसे अनुपम कहा। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। तो इसी भांति कविता रूपी सरजू नदी के श्रोता वर्ग में साधु समाज है। यह रामचरणानुरागी समाज तीनों अर्थात विमुक्त, विरत और विषयी समाज से अधिक पावन और मंगलमूल है। धर्मनिरत पंडित विज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। सबते सो सुर दुर्लभ सुर राया, राम भगति रत गत मदमाया। अतः रामानुरागी साधु समाज अनुपम है। इसे पाकर राम कथा की महिमा अत्यंत बढ़ जाती है। इसलिए पहले ही कह चुके हैं कि जे नहाई चह एहि सर भाई, सो सत्संग करो मन लाई। तो आगे श्री राम कथा की घटनाओं को जो इसमें वर्णन किए गए हैं, सरजू नदी के विभिन्न विशेषताओं से उपमा देते हैं। सरजू नदी के किनारे के वृक्ष, लताएं, जीव जंतु, सरजू में मिलने वाली अन्य नदियाँ, नद, नाले, महानदी, बड़ी नदी, छोटी नदी इत्यादि की उपमा राम कथा की विभिन्न घटनाओं से दिए हुए हैं। उनके अधिक विस्तार में हम यहाँ पर नहीं जा रहे हैं। आगे कहते हैं, राम सुपे मही पोषत पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी।
भवश्रम शोषक तोषक तोषा समन दुरित दुख दारिद्र दोषा। कि यह राम कथा रूपी सरजू का जल राम जी के सुंदर प्रेम को पोषण करता है और कलयुग के पापों की ग्लानि को हरण करता है, संसार की थकावट को सोख लेता है, तोष को भी तुष्ट करता है, अर्थात तुष्टि को भी तुष्ट करने वाला है, पाप दुख और दरिद्रता रूप दोषों को नष्ट करता है। इस चौपाई को भी चाहे तो संपुट मंत्र के रूप में प्रयोग कर सकते हैं श्री रामचरितमानस के पाठ करने में। भवश्रम शोषक तोषक तोषा समन दुरित दुख दारिद्र दोषा। इसको तो जल रस का कारण है। रस बनने से ही रक्त आदि बनकर अनित्य शरीर का पोषण होता है। क्योंकि यह अलौकिक जल, राम कथा रूपी अलौकिक जल, यह तो राम जी के सुंदर प्रेम को पोषण करता है, जो नित्य सुख का कारण है। इस भांति जल के 15वें गुण रस कारणत्व का निरूपण करके दूसरे गुण क्लम हरत्व का निरूपण करते हैं। ऐसा टीकाकार मानस राजहंस पंडित विजयानंद त्रिपाठी जी का कहना है। उन्होंने जल के 15 गुण बताए हैं। उसकी गणना पर हम यहाँ पर विचार नहीं कर रहे हैं, उन्होंने बताया है। तो फिर आगे कहते हैं कि जल ग्लानि को दूर करता है। ऐसी ग्लानियाँ कितनी बार हुई और दूर हुई, किंतु कल कलुष ग्लानि तो कभी गई नहीं। तो अलौकिक जल जो राम कथा का है, यह उसका भी हरण करता है। हरत सकल कल कलुष गया ग्लानि। अब पहला गुण कहते हैं कि जल श्रम का नाश करता है। मज्जन कीन्ह पंथ श्रम गयऊ। परंतु भव श्रम के नाश का उपाय यह लौकिक जल नहीं है। संसार रूपी श्रम जो है, इससे विश्राम राम कथा में ही मिलता है। सकल लोक विश्राम वह राम जी के चरण ही हैं। भवश्रम के नाश का कोई लौकिक उपाय नहीं है। देखें करी सब कर्म गोसाई, सुखी न भयं अबहि की नाई। काम क्रोध मद मोहन सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मज्जन पान किए थे, मिटहि पाप परिताप हिए थे। कि काम क्रोध मद और मोह को यह राम कथा रूपी जल नष्ट करने वाला है। राम कथा रूपी सरजू में स्नान करने से काम क्रोध मद मोह नष्ट होते हैं और निर्मल विवेक की वृद्धि होती है। विमल विवेक विराग बढ़ावन, वैराग्य की वृद्धि होती है, विवेक की वृद्धि होती है। विवेक वैराग्य इत्यादि बढ़ता है तो फिर ज्ञान मार्ग में वह व्यक्ति आगे बढ़ता है। साधन चतुष्टय का उसमें समावेश होता है। साधन चतुष्टय से, अधिकार चतुष्टय से वह संपन्न हो जाता है। तो इस राम कथा रूपी सरजू में स्नान करने से और इसके जल का पान करने से हृदय के सारे पाप और दुख मिट जाते हैं। सादर मज्जन पान किए थे, मिटहि पाप परिताप हिए थे। जिन्ह यही वारि न मानस धोए, ते कायर कलिकाल विगोए। त्रिसित निरखि रवि कर भववारी, फिर यहीं मृग जिम जीव दुखारी। कहते हैं जिन्होंने इस जल से अपना मानस नहीं धोया, अर्थात सरजू राम कथा रूपी सरजू में स्नान करके अपने मन को नहीं धोया, उन कायरों को कलिकाल ने ठग लिया है। उन्हें कायर कहते हैं
और कहते हैं कि वे कलिकाल के द्वारा ठगे गए हैं। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों की चमक में रेत को जल समझकर उसके पास जाना चाहता है, किंतु दुख के सिवा उसे कुछ नहीं मिलता। इसी प्रकार ऐसे लोग जो राम कथा में डुबकी नहीं लगाते हैं तो संसार रूपी मृग तृष्णा की ओर वे भाग रहे हैं, और जहाँ पर जल है वास्तव में वहाँ नहीं आ रहे हैं। तो अब आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनी बुद्धि के अनुसार सुंदर जल के गुणों को गिनकर मानसिक स्नान करके राम कथा रूपी मानसरोवर में, राम कथा रूपी सरजू नदी में मानसिक स्नान करके और महादेव पार्वती का स्मरण करके कथा का हम शुभारंभ करेंगे। मति अनुहारी सुवारी गुण गन गनि मन अनहवाई, सुमिरि भवानी शंकर ही कह कवि कथा सुहाई। अब रघुपति पद पंकरु हिय धरि पाई प्रसाद, कहूँ जुगल मुनि वर्ज कर मिलन सुभग संवाद। अब इसके बाद से दोनों मुनियों का अर्थात याज्ञवल्क और भरद्वाज जी के मिलन का और उनके संवाद का वर्णन करेंगे। नारायण।